नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी है। 11 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में पेड़ गिरे और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों के लिए खुशखबरी, सिर्फ 17 रुपए में जुताई। नई मशीन लॉन्च, किसानों के लिए बड़ी राहत। नई तकनीक वाली मशीन सिर्फ 17 रुपए में 1 बीघा खेत जोतने में सक्षम है। यह मशीन खेती को सस्ता और आसान बनाएगी, जिससे मजदूरों पर निर्भरता कम होगी। मार्केट में आते ही किसानों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान बजट 2025, ये रही 10 बड़ी घोषणाएं। राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में कई अहम घोषणाएं की। किसानों को सब्सिडी, युवाओं के लिए नई नौकरियां, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं को वित्तीय सहायता, नई सड़क परियोजनाएं, शिक्षा सुधार। राजस्थान विधानसभा में खास टी शर्ट पहनकर पहुंचे रविंद्र भाटी। जाने वजह विधायक रविंद्र भाटी खास टी शर्ट पहनकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे, जिस पर महत्वपूर्ण संदेश लिखा था। इसका उद्देश्य जनता का ध्यान आकर्षित करना था। उनके इस अंदाज की चर्चा पूरे सदन में रही। बाद में उन्होंने बताया कि यह कदम किस सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे को उजागर करने के लिए उठाया गया। राजस्थान बजट 2025, फ्री योजनाओं की बरसात। 3,24,000 करोड़ का ऐलान। राजस्थान सरकार ने 3,24,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कई फ्री योजनाएं शामिल हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा में मुफ्त सुविधाओं का विस्तार किया गया। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई गईं। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया। राजस्थान बजट 2025, 2,75,000 नौकरियां, फ्री बिजली और अग्निवीरों को आरक्षण। राजस्थान बजट 2025 में 2,75,000 नौकरियों की घोषणा हुई। सरकार ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े प्रावधान किए गए। किसानों और गरीबों को विशेष राहत दी गई। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई पेंशन राशि। सरकार ने पेंशन भोगियों को राहत देते हुए मासिक पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों और विधवा पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। नई पेंशन राशि जल्द लागू होगी, जिससे आर्थिक सहायता मिलेगी और जीवनयापन में आसानी होगी। सोने की कीमत में भारी गिरावट, जानिए 24 कैरेट सोने का नया भाव। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। 24 कैरेट सोने का ताजा भाव नीचे आ गया है। चांदी के दामों में भी उतार चढ़ाव जारी है। बाजार विशेषज्ञ आगे और गिरावट की संभावना जता रहे हैं। जालोर में दलित दूल्हे की घोड़ी छीनकर भागे दबंग। शादी में हड़कंप। राजस्थान के जालोर में दलित दूल्हे की बारात के दौरान कुछ दबंग उसकी घोड़ी छीनकर भाग गए। इस घटना से शादी में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। जयपुर दौरे पर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। शहर के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। राजस्थान में 29,000 पटवारी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान में पटवारी के 29,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। फ्री बिजली योजना पर कटौती, बजट में बदला फैसला। सरकार ने बजट में फ्री बिजली योजना पर खर्च घटाने का फैसला लिया है। पहले इस योजना पर हर साल 8,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब इसमें कटौती की गई है। इस कदम का असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। रोडवेज को 500 नई बसें। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही रोडवेज बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा। सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगी। महाकुंभ से लौटते समय हादसा, बेटे की पुकार सुनते रहे लोग। प्रयागराज में महाकुंभ से लौटते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। 14 वर्षीय आदित्य घायल हालत में मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन की लापरवाही और भीड़ की उदासीनता ने इस हादसे को और भयावह बना दिया।
राजस्थान बजट 2025 बुजुर्गों, विधवाओं और किसानों को राहत। राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में बुजुर्गों, विधवाओं और किसानों के लिए पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया, जिससे लाखों लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा। सरकार का यह फैसला जन कल्याण की दिशा में अहम माना जा रहा है। समुद्र से निकली डूम्सडे फिश, महाविनाश का संकेत। जापान में समुद्र किनारे एक दुर्लभ डूम्सडे फिश मृत पाई गई, जिसे विनाश का संकेत माना जाता है। वैज्ञानिक इसे भूकंप या प्राकृतिक आपदा से जोड़कर देख रहे हैं। यह रहस्यमयी मछली गहरे समुद्र में पाई जाती है और सतह पर आना अनहोनी का संकेत माना। परीक्षा पैटर्न में बदलाव, आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। नई परीक्षा प्रणाली के तहत इस साल पैटर्न में बदलाव किया गया है। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड आज आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे। अभ्यर्थी इसे वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और नए बदलावों को समझना जरूरी होगा। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली, दिया कुमारी का बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में जनता को राहत देते हुए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह योजना आम जनता को आर्थिक मदद देगी। सरकार का यह कदम बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अग्निवीर भर्ती में बदलाव, अब एक फॉर्म से 2 पदों पर आवेदन। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवार एक ही फॉर्म भरकर 2 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से अभ्यर्थियों को ज्यादा अवसर मिलेंगे और भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल होगी। नई प्रणाली से युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। फ्री राशन पर रोक से सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार फ्री राशन योजना को सीमित करने की योजना बना रही है, जिससे केवल जरूरतमंद ही लाभ उठा सकें। यदि सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो योग्य गरीबों को राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। सरकार नई नीति पर विचार कर रही है, ताकि अनावश्यक लाभ उठाने वालों को रोका जा सके। ट्रंप की धमकी से भारतीय बाजार में हलचल, इस सेक्टर पर गिरी गाज। डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान से भारतीय बाजार में हड़कंप मच गया है। उनकी नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण खास तौर पर संबंधित सेक्टर में भारी गिरावट जारी है। निवेशकों में डर का माहौल है, जिससे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एयरटेल का किफायती प्लान, 60 दिनों की वैधता के साथ बड़ा फायदा। एयरटेल ने कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 60 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय तक किफायती दरों पर मोबाइल सेवा चाहते हैं। राजस्थान में 13,398 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान में 13,398 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्तियां विभिन्न विभागों में निकाली गई हैं, जिनमें युवा उम्मीदवारों को सुनहरा मौका मिल सकता है। राजस्थान की महिलाओं को बड़ा तोहफा, 20 लाख बनेंगी लखपति दीदी। राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए दिया कुमारी ने 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना शुरू की है। साथ ही 35,000 महिलाओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। बजट 2024, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, 35,000 स्कूटी देने की घोषणा। राजस्थान बजट 2024 में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 35,000 स्कूटी बांटने की घोषणा हुई। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं और सुरक्षा से जुड़े नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करना है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ी, किसानों और सिंचाई क्षेत्र को राहत। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की घोषणा की, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सिंचाई क्षेत्र में भी बड़े निवेश और नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। यह कदम कृषि विकास को बढ़ावा देगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। राजस्थान में 1000 नई बसों की खरीदी का बड़ा ऐलान। राजस्थान बजट 2024 में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 1000 नई बसें खरीदने की घोषणा हुई। RSRTC इन्हें GCC मॉडल पर खरीदेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवा सुधारने में मदद करेगा। राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून का ऐलान, कानून व्यवस्था होगी मजबूत। राजस्थान बजट 2024 में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा हुई। इससे अपराध नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं और नागरिक सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। नई नीतियों से पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी और जनता को अधिक सुरक्षा मिलेगी।